नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव मिश्रा कॉस्मोस डिफेंस एकेडमी से मध्यकालीन भारत का इतिहास का पहला पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पार्ट, इस्लाम धर्म का उदय। ठीक, इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ था और सर्वप्रथम इसका उदय किस क्षेत्र से हुआ, किस देश से हुआ, देखते हैं। इस्लाम धर्म का तात्पर्य होता है विनम्रता, पवित्रता की शक्ति में प्रवेश करना। मतलब इस्लाम धर्म का जो तात्पर्य है विनम्रता और पवित्रता की शक्ति में प्रवेश करना होता है। अनुयायी इसके कौन थे? इसके अनुयायी मुसलमान प्लस ईमान। इसका अर्थ होता है मुसल्लम। मुस्लिम एक वर्ग का नाम है। मुस्लिम एक वर्ग का नाम है, अर्थात जिसका ईमान पुख्ता हो वह मुसलमान कहलाता है। जिसका ईमान पुख्ता हो वह मुसलमान कहलाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे या हैं। मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा जानते हैं। उनके बारे में पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, चाचा का नाम क्या था, दादा का क्या नाम था, पत्नी का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था और दामाद का नाम क्या था, क्योंकि इनके पुत्र कोई नहीं था। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना। और तो बात कर रहे थे मोहम्मद साहब के परिवार के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में। इनके मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था और चाचा का नाम अबू तालिब था और दादा का नाम अल मुतालिब और पत्नी का नाम खादीजा बेगम और पुत्री का नाम फातिमा और दामाद अली थे। ये जो दामाद हैं, दामाद की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं, उनको देखते हैं। आफ्टर डेथ, एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ। ईसा मसीह की डेथ के बाद मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश 610 ईस्वी में मिला है। 610 मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश 610 एडी में मिला है, जो हीरा नामक पहाड़ी पर जुब्राइल जिन के द्वारा दिया गया था। हीरा नामक पहाड़ी पर जुब्राइल नामक जिन ने दिया था। 622 ईस्वी में हिजरी संबत की शुरुआत जो हुई थी 622 में हुई थी। ये किसके उपलक्ष्य में की गई थी? ये मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में हिजरी संबत की शुरुआत की गई थी। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया था। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया था। दोस्तों आगे देखते हैं। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ही सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हुआ था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ही सऊदी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हुआ था। शीघ्र ही इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तथा ईरान और भारत तक हुआ। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय जो था सऊदी अरब से लेकर उत्तरी अफ्रीका, ईरान का उदय, सऊदी अरब से लेकर ईरान, उत्तरी अफ्रीका। इस्लाम धर्म जो है एक ही ईश्वर की उपासना करने पर जोर देता है। अल्लाह की मतलब उपासना करने के लिए जोर देता है। उसकी पवित्र पुस्तक कुरान है, जो उसकी पवित्र पुस्तक है कुरान है। इस्लाम धर्म यह कहता है प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है। या इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है। रमजान माह में रोजे रखना तथा मुमकिन हो तो मक्का, सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के नजदीकी बंदों को दिया गया। अंततः वही लोग खलीफा कहलाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, खलीफा कहलाए। और सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा मतलब मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए रमजान माह में, हो सके तो। समय व्यतीत
समय व्यतीत होने पर खलीफा एक धार्मिक राजनीतिक पक्ष बन गया। समय व्यतीत होने पर खलीफा एक धार्मिक राजनीतिक पक्ष बन गया जिसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य करता था। 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक जो खलीफा बने, महत्वपूर्ण खलीफा हैं, उनके बारे में थोड़ा यहाँ दिया गया है और मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, अबू बकर का जो कार्यकाल था 632 से लेकर 34 तक ये खलीफा रहे हैं। ये प्रथम खलीफा थे। अबू बकर जो थे प्रथम खलीफा थे। उमर दूसरे खलीफा थे जिनका 634 से 644 तक खलीफा रहे हैं। ये उस्मान 644 से 656 तक खलीफा बन के रहे हैं, तीसरे नंबर के थे। ठीक है। अली 656 से 661 ईस्वी तक खलीफा बन के रहे। पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा बनने को लेकर शिया और सुन्नी में फूट पड़ गई। सुन्नी पैगंबर मोहम्मद साहब का, सुन्नी ये चाहता था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी हो वो खलीफा बन सकता है। इसके विपरीत शिया चाहता था कि खलीफा वो बन सकता है जो पैगंबर मोहम्मद का कोई नजदीकी रिश्तेदार हो, वो खलीफा बनने लायक होता है। तो शिया ने सबसे पहले अबू बकर को प्रथम खलीफा बनाया और दूसरा फिर उमर को खलीफा बनाया। शिया ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए, उसकी नजर में सबसे उपयुक्त खलीफा बनने लायक पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली को खलीफा बनाया। अली की हत्या के बाद उनके प्रतिद्वंदी मोहम्मद बेयाह सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थापना की। आज के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो है। अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं अगली प्रस्तुति कल करूंगा आपके लिए वीडियो के लिए। धन्यवाद।